अगला आते हैं हम कहानी पे। हिंदी कहानी। कहानी क्या होती है? कहानी किसे कहते हैं? कथा। हमारे आपके जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है कहानी, क्योंकि हम बचपन से कहानी, किस्से, कथा जो है वो सुनते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहानी मानव जीवन के छोटी छोटी घटनाओं को, बातों को या कहने का सबसे सशक्त और सबसे आसान माध्यम होती है। कोई भी बात, छोटी से छोटी बात जब आप कहानी के रूप में किसी को कहते हैं, समझाते हैं, तो वो ज्यादा समझ में आती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है। ठीक है, समय के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से इसका कंटेंट हमेशा बदला है। पुराने जमाने में अगर हम देखें तो जो पंचतंत्र थे वो इन्हीं कहानियों के माध्यम से सामाजिक और नैतिक संदेश देने का भी काम करते हैं। मनोरंजन पूर्ण भी काम किया कहानी ने। कहानी के लिए कथा शब्द का और बंगला में गल्प शब्द का भी प्रयोग करते हैं। कथा, गल्प शब्द का भी प्रयोग किया गया। इंग्लिश में स्टोरी बोलते हैं। हिंदी में कहानी के प्रवर्तक जो हैं वो प्रेमचंद माने गए। कहानी विधा के प्रवर्तक प्रेमचंद माने गए। यूं तो कहानी जो विधा है हमारे संस्कृत साहित्य में भी चलती आई है, हमारे हिंदी साहित्य में भी शुरू से कई अपने अपने फॉर्म में चली आई, लेकिन खड़ी बोली हिंदी कहानी की शुरुआत जो है ना वो आपके भारतेंदु काल से ही होती है। ठीक है, पहली कहानी किसे माना जाए, इसमें भी काफी सारे विवादों के बाद सभी विद्वान जो हैं वो एक कहानी पर जाके एकजुट या सहमत होते हैं। वो कहानी है, प्रथम कहानी मानते हैं कहानी इंदुमती को। इंदुमती यह कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की, जो सरस्वती पत्रिका में छपी 1900 में आती है। ठीक है, ये तो सामान्यतः सर्वमान्य मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ विद्वान आए, उन्होंने अलग अलग तौर पे कुछ कहानियों को प्रथम कहानी बनाया। जैसे एक कहानी है माधवराव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी, जिसे बेड़ी प्रसाद ने प्रथम कहानी कहा है। टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी है? ये माधवराव सप्रे की। इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी की। ठीक है, इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय को भी कुछ विद्वानों ने रामचंद्र शुक्ल जिन्हें मार्सियस शॉर्ट फॉर्म के नाम में मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य रूप से इंदुमती को ही, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इंदुमती को प्रथम कहानी मान लिया गया। कहानी के विभाजन की बात करें तो चूंकि प्रेमचंद ही इस कहानी विधा के प्रवर्तक हैं, तो प्रेमचंद के आधार पर फिर से हम कहानी साहित्य का भी, कहानी विधा का भी विभाजन करते हैं। क्या है विभाजन? प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग है, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद, इसी में प्रसाद भी आते हैं, प्रसाद युग, प्रेम चंदोत्तर, इसके बाद आता है स्वातंत्र्योत्तर। अब इसमें आपकी जो आधुनिक कहानी है ना, नई कहानी कह सकते हैं, यह कहानी आंदोलन जितने चले हैं इसी स्वातंत्र्योत्तर कहानी का ही हिस्सा है, जिसमें नई कहानी, अगर हम इसके ग्रेजुएशन को वापस से देखें तो नई कहानी, कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, ये सारे कहानी आंदोलन है। ठीक है, जो समय समय पर चलते रहेंगे,
समय समय पर आप इसको अलग अलग रूप में, बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ अलग अलग आप रूप में इसको देखते हैं। ठीक है, कहानी सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी, ये कहानी आंदोलन समय समय पर चलते रहेंगे और सभी कहानी आंदोलन को देखेंगे तो अब लगभग 4-6 साल के अंतर पर आपको दिखाई देते हैं। जैसे 1956 में ये आएगा, 1960, 1964, 1968, 1972, 1917, 1982, इसी समय के लगभग ये सारे कहानी आंदोलन जो है वो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ चलते हैं। हम बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व से। प्रेमचंद पूर्व में आपके भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों ही आएंगे। दोनों ही कहानियों का या दोनों कहानियों आंदोलन को आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा, ठीक है। तो अब प्रेमचंद पूर्व में जो महत्वपूर्ण लेखक है उसमें है किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, जिनसे नई कहानी आंदोलन के जिसमें बात हो रही थी और प्रथम कहानी में जिनमें बहस चली थी वो गिरिजा दत्त वाजपेयी, बंग महिला जिनकी कहानी दुलाई वाली बहुत फेमस है और उससे प्रश्न बनता है। साथ में चंद्रदेव से मेरी बातें, ये कहानी भी इनकी फेमस कहानी है। इसके अलावा और लेखक है वृंदावन लाल वर्मा और बहुत सारे लेखक हैं जो आपको इस काल के दिखाई देंगे। प्रेमचंद और प्रसाद युग की बात करूं तो प्रेमचंद स्वयं, प्रसाद, गिरजा प्रसाद गुलेरी और इसके अलावा निराला, ठीक है, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी कहानी उसने कहा था बहुत फेमस है, गुलेरी। इसके अलावा महादेवी, ये लगभग इसी काल में ही आती, इसी काल के लेखकों में आती हैं। उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती चरण वर्मा, ये सारे लेखक जो हैं ऐसे लेखक जो इस काल में आते हैं। प्रेमचंदोत्तर की बात करें तो प्रेमचंदोत्तर युग में दो पार्ट विभाजित होगा, एक है मनोवैज्ञानिक का, दूसरा है प्रगतिवादी का। मनोवैज्ञानिक कहानियां और प्रगतिवादी। मनोवैज्ञानिक कहानियों में इलाचंद जोशी, अज्ञेय, अश्क जैसे लोग कहानी लिख रहे थे। वहीं प्रगतिवादी में बात करूं तो राहुल सांकृत्यानंद, यशपाल जैसे लोग निरंतर, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राकेश और अमृतलाल नागर, भैरव प्रसाद गुप्त जैसे लोग प्रगतिवादी रचना कर रहे थे। स्वतंत्रता युद्ध की बात करूं तो नई कहानी आंदोलन शुरू होगा। नई कहानी आंदोलन जो शुरुआत होती है वो है 3 लोगों के जिसमें ज्यादा योगदान है, जिसमें है मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। ये तिकड़े ने मिलकर नई कहानी आंदोलन की शुरुआत की और निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, परिंदे से, परिंदे क्या है, निर्मल वर्मा, इस कहानी से ही नई कहानी आंदोलन या कह सकते हैं आधुनिकता की जो है वो शुरुआत मानी जाती है। इसके लेखकों में मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, ये राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये नई कहानी आंदोलन के बड़े कवि हैं। इसके बाद आते हैं अकहानी। अकहानी नाम दुष्यंत कुमार ने दिया था, यह नाम दुष्यंत कुमार ने दिया था। नाम जो है वो दुष्यंत कुमार ने दिया। इसके प्रमुख लेखकों में हैं गंगा प्रसाद विमल, दूधनाथ, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, श्रीकांत वर्मा जैसे लोग अकहानी आंदोलन के प्रसिद्ध हस्ताक्षर रहे हैं। सचेतन कहानी की बात, आंदोलन की बात करूं तो सचेतन कहानी आंदोलन
कि प्रवर्तक या कह सकते हैं इसके कर्णधार है महीप सिंह। ये पूछता भी है कि कौन से व्यक्ति जो लेखक हैं ये किस कहानी आंदोलन से संबंधित है। सचेतन कहानी में महीप सिंह, हिमांशु जोशी, मधुकर, भैरव प्रसाद गुप्त जो हैं वो सचेतन कहानी के अच्छे हस्ताक्षर थे। अब ऐसा नहीं है कि ये जो लेखक हैं वो दूसरे आंदोलन में नहीं लिखते हैं, लेकिन ये इस जो पर्टिकुलर इस कहानी आंदोलन के बीच में जो भी लेखक का नाम मैं ले रही हूँ, इस कहानी आंदोलन के बीच में जो है वो ज्यादा सक्रिय रहे हैं। ठीक है, सहज कहानी आंदोलन की बात करूं तो सहज कहानी आंदोलन जो है उसके प्रमुख जो हस्ताक्षर हैं वो है महीप शैलेश मटियानी, रमेश चंद्र शाह, धर्मवीर भारती। ठीक है, इसके अलावा हृदयेश, ये सहज कहानी आंदोलन के प्रमुख, और भी बहुत सारे नाम है। ठीक है, समानांतर कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो हैं कमलेश्वर। इनकी पत्रिका निकलती थी सारिका, जिसमें इन्होंने समानांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत करी थी। इसमें भी लगभग समांतर कहानी आंदोलन के लेखक कमलेश्वर स्वयं, स्वदेश दीपक, सेवक राम यात्री और ये धर्मवीर हृदयेश जो है वो लगभग आसपास के लेखक भी समानांतर कहानी आंदोलन में लिख रहे थे। सक्रिय कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो है राकेश वत्स, राकेश वत्स। ठीक है, छोटा लिखा होता है, कई बार मुझे यह है कि मैम थोड़ा बड़ा लिखिए तो ज्यादा क्लियर होगा, बट चूंकि ये बोर्ड है और इसमें जो प्रॉपर आपको समझाना है, तो अगर बड़ा आपको देखना है तो आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हो, स्क्रीन बड़ा करके देख सकते हो, उसमें आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, सक्रिय कहानी आंदोलन की बात करूँ तो राकेश वक्त स्वयं, राकेश बख्शी और धीरेन्द्र अस्थाना जैसे बड़े नाम है जो सक्रिय कहानी आंदोलन से जुड़े हैं। अब आते हैं जनवादी कहानी आंदोलन। जनवादी कहानी आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन रहा है, क्योंकि इसका जो विषय वस्तु है ना इस कहानी आंदोलन का, वह बहुत रिच है और कहीं ना कहीं ज्यादातर आधुनिक और समकालीनता से जुड़ा है। इसमें बड़े बड़े नाम जैसे भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, स्वयं कमलेश्वर और क्या कहते हैं काशीनाथ सिंह, संजीव, विवेकी राय, जो बड़े नाम है वो जनवादी कहानी आंदोलन में लिख रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ आउटलाइन है जो आपकी हिंदी कहानी की इम्पोर्टेंट है, और कुछ लेखक जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण लेखक है। ऐसा नहीं कि बस इतने ही लेखक जो है लिख रहे थे, बहुत लंबी लिस्ट है हर एक कहानी आंदोलन में, हर एक कहानी के विकास में, तो उन सभी लोगों को लेते हुए चलना है। ये एक समझाने के लिए एक आउटलाइन है। प्रश्न जब बनता है तो इससे ज्यादा में भी बन सकता है। ठीक है, जो भी मैंने बुक सजेस्ट की है, जो भी आप गाइड सजेस्ट की है, उसको देखते हुए पढ़ेंगे और इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं।